मैं हूँ हापुड़ जिले की एफसीआई के सामने कृष्णा विहार कॉलोनी, जो नगर पालिका परिषद हापुड़ में आती है। यहाँ पर सड़क नहीं है, नाली नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। मैं सभी स्थानीय लोगों से, यहाँ पर ये इकट्ठे हैं सभी लोग, आंदोलन करने की चेतावनी इन्होंने दी है। ये सभी लोगों से मैं बात करता हूँ। बताइए जी, आपकी क्या समस्या है? भैया ये 1993 से कॉलोनी बनी हुई है जी। और इसमें ना अभी सड़कें हैं, ना नाली है, ना बिजली तो है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पे कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है। हाउस टैक्स वगैरह देते हैं हाउस आप? टैक्स वगैरह हम सब जमा जी। करते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं हम लोग, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं है हमें। और भैया बच्चों को जो स्कूल ले जाने के लिए गाड़ी भी नहीं आती है यहाँ पे, और कचरा की गाड़ी भी नहीं आती है, और हम लोग बच्चों को छोड़ने के लिए रोड पे जाते हैं और बच्चों के शूज भी गंदे हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी आती नहीं है इसलिए। जी। और बच्चे अभी कुछ दिन पहले बच्चे की गाड़ी आती थी तो बच्चे ई रिक्शा से बच्चे यहाँ पे गिर गए थे और 2 बच्चों की चोट लगी थी, एक के यहाँ पे लगी थी और एक के यहाँ पे लगी थी। ये नगर पालिका परिषद हापुड़ में आती है ये कॉलोनी? हाँ जी, हाँ जी। और हम बहुत जगह पे गुहार जी, लगा चुके हैं जी। कि हमारी कोई मदद करी जाए, लेकिन सांत्वना सब देते हैं, किसी विभाग ने कोई हमारी मदद नहीं करी है। जी। सिर्फ रूमर्स आते हैं कि बनवा रहे हैं, लेकिन किसी भी विभाग ने हमारी कोई मदद नहीं करी है। अभी हम बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं हमारी यहाँ पर सहायता करी जाए, हमें फैसिलिटी दी जाए। हम अपनी तरफ से जी। सभी टैक्सेस पे कर रहे हैं। जी। बहुत सारी समस्याएं तो उन्हें हमारी क्लियर करा जाए। कई बार हमारी आप कंप्लेंट कर सरकार से चुके हैं, हाँ जी, लेकिन हम कोई समस्या का समाधान आपका नहीं हुआ है हम किसी कई भी साल तरह से चक्कर लगा रहे हैं विभागों के, लेकिन हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है। जी। तो और भी मैं हाँ सभी जी। लोगों से ये बात करता हूँ, ये स्थानीय लोग ये यहाँ पर उपस्थित हैं। बताइए जी, क्या समस्या है यहाँ पर? आप भी बताइए अपने बारे में कुछ। सबसे सबसे मेन तो सर रास्ते की ज़्यादा सबसे समस्या रास्ते और नाली, पानी की जी। अगर नाली की व्यवस्था होगी तो पानी की भी हो जाएगी। जी। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने संज्ञान में लेके ये समस्या का समाधान करा जाए। अगर समस्या का समाधान अभी भी नहीं होता तो जनता आक्रोशित है। आप देख सकते हैं यहाँ कम से कम 50 जी, लोगों जी, की जी। टीम इकट्ठी हुई है। जी, जी, जी। जनता आक्रोश करेगी और माननीय डीएम साहब के यहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पहले हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद हम धरना अपना देंगे। कदम उठाएंगे आप। जी। सीधे फिर मुख्यमंत्री जी के पास जी, गुहार बताइए। लगाएंगे। जी। बहुत परेशानी है, बच्चे आते हैं, मयूरी भी नहीं आती इधर को लाइट की, और ये क्या नाम है, बहुत मतलब ज्यादा ही खराब है रास्ता। जी। कृपया करके इसे जरूर मतलब इसकी बनवाने की कोशिश करें। जी, भैया आप इतना ही कहना जी, चाहता हूं। जी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार रास्ते के हालात भी दिखा दिए जाए, क्या व्यवस्था है यहाँ, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, बच्चों के जूते जब सन जाएंगे, कीचड़ में घुसेंगे तो स्कूल में भी उनको एम्बैरेसिंग फील होता है। और स्कूल का प्रशासन भी ये बोलता है कि नीट एंड क्लीन आना चाहिए, जी। लेकिन इस जैसी सड़क में कैसे बच्चा नीट एंड क्लीन जाएगा? एक जी। बार आप जरा दिखाइएगा सड़क के हाल क्या हैं। जी, जी, जी। ये यहाँ से लेके वहां तक सारी सड़क कोई में किसी भी कीचड़ तरह है। की सुविधा यहाँ पर नहीं है। और पूरी पूरी भरपूर कॉलोनी है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 4 10 5 यहाँ पे घर हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी है, टैक्सेस जमा है, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, लेकिन व्यवस्था भरपूर नहीं है यहाँ पे। कोई भी किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है सरकार के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल ये नगर पालिका परिषद हापुड़ में आती है कॉलोनी? बिल्कुल आती है सर, जी। हर तरह से अप्रूव्ड है। जी। और कम से कम यहाँ पे 2 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है और कनेक्टेड रोड है, जहाँ पे कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जी। आप बताइए क्या कहना चाह रही है? ये कृष्णा विहार है एफसीआई के सामने। जी। यहाँ बहुत समस्या समाधान है, सड़कें बेकार पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, गार्जियन परेशान रहते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, नाली की निकासी नहीं है यहाँ, जी, ना जी, सड़क जी। बनी हुई है। जी। और बुरा हाल है, देखो अभी रात को ही बारिश हुई है, कितना बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। जी, जी, जी। अब कल को मंडे है, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? जी। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बच्चों की छुट्टी करवानी पड़ जाती है स्कूल की, मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती, कुछ भी समाधान नहीं है यहाँ। आपने हमारा कंप्लेंट मेन भी की, लेकिन कोई सुनवाई कोई आपकी नहीं हुई सुनवाई किसी भी नहीं तरह है। की? भाई ये हमारा समाधान हो जाए, सड़क का हो जाए, नाली का हो जाए, हमारी जी। तो सबसे मेन समस्या यही है। जी। और कुछ वाहन मैं- यहाँ आवाजाही हो कुछ जाए। मैं महिलाओं से बात करता हूँ इस बारे में। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ की सड़क बहुत ख़राब है और यहाँ आने जाने की बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बच्चों को छुट्टी भी करानी पड़ जाती है स्कूल की सड़क की वजह से। इसकी वजह से इतने दिनों से बहुत परेशान हो रहे हैं। जब से आए हम सड़क की वजह से बहुत दिक्कत है आने जाने की भी। नहीं मयूरी आती है यहाँ पे, सारी मतलब बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, साइकिल से जाते हैं, कई बार तो उनकी साइकिल भी गिर गई है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत परेशानी है। बस मुझे यही सभी कहना लोगों ने चाहते हैं। बताया 1993 से ये कॉलोनी है।
हाउस टैक्स भी आप लोग सब देते हाँ जी, हैं, हाउस टैक्स भी बिजली का देते हैं, बिल देते बिजली का हैं? बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी जाता है। कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है? नहीं आती, कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है। घरों के साइडों में गड्ढे कर करके लोगों ने पानी अपने स्टोर कर रखे हैं। जी। घरों की साइड में लोगों ने गड्ढे कर करके अपने पानी स्टोर कर रखे हैं वहाँ पे। उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर बीमारी भी फैलती है। बच्चों को रोज तीसरे दिन बुखार की समस्या रहती है। जी, जी। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारी, तो ये हमारी दूर करी जाए। मेरा विनम्र निवेदन है मंत्री जी से कि हमें हमारे लिए रोड की व्यवस्था कराई जाए। बस। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हापुड़ में कोई भी गली ऐसी रही होगी जो जी। कि पक्की ना हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, तो ये बड़ी ही एक दर्दनीय या नंदनीय एक बहुत समस्या- निंदनीय है ये। निंदनीय और बात है। बहुत आप लोग और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लोग बाग टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जी। लोग बाग टैक्सेस हाउस दे टैक्स रहे भी हैं, जा रहे हैं हाउस यहाँ पर। टैक्स दे रहे हैं। जी। यहाँ तक कि ज्यादा लंबी रोड नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक का। 1 से 1.5 किलोमीटर की है। और कई बार हम गुहार लगा चुके हैं हर स्टेज पर। जी। तो मेरी प्रशासन से या डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस जी। जनता की बात सुनते हुए इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करें, ताकि बच्चों का भविष्य सेफ रहे। आप लोग कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे भी कम से कम यहाँ से 10 या 12-15 साल 10 हो से चुके हैं यहाँ 12-15 पे। साल हो गए, लेकिन और यहाँ पर- हाउस टैक्स आज से नहीं, बहुत पहले से जा रहा है। 2006-2007 से हाउस टैक्सेस मैं भर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन कोई सुनवाई किसी भी लेकिन तरह यहाँ की पे हो नहीं किसी रही है तरह यहाँ की पर। कोई समन्वय हो नहीं पाई। जब जब मौका लगा है, तब जी। हम हर स्टेज पर गए हैं, जी। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं हो पा कुछ नहीं। और आपने- बरसात के समय तो इतनी बड़ी समस्या पैदा हो मैं जाती देख है। रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए बहुत ना ही बुरा सर, हाल आप है। यहाँ पे देखिए, गलियों को जी, जी, देखिए, जी, बिल्कुल। पानी देखिए। अब मैंने ऐसे खुद- में बच्चों को कैसे, मैंने एक खुद बरसात हुई देखा है, है। अभी तो सिर्फ एक बरसात हुई है सर। जी। अगर यहाँ पे 2 बरसात और देखेंगे तो मुझे नहीं लगता था कि आप भी यहाँ तक अंदर आ सकते हैं। जी, जी, रात को कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर खड़े कर लेते हैं 1 किलोमीटर दूर। स्कूल की बसेस नहीं आ पा रही हैं। जी। तो यहाँ के जो नागरिक हैं बड़े परेशान हैं। तो मेरी आपके थ्रू प्रशासन से, डीएम साहब से, मंत्री साहब से, यहाँ तक कि योगी साहब से भी मेरा विनम्र निवेदन है जी। कि अपने संज्ञान में इस केस को लेते हुए जी। इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। मैं था यहाँ पर कृष्णा विहार कॉलोनी, जो एफसीआई के सामने आती है। नगर पालिका परिषद हापुड़ में ये लगती है कॉलोनी। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर कूड़े की गाड़ी तक नहीं आती है। यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सड़क बनने के नहीं बन रही है यहाँ पर, और नाली नहीं है, सड़क नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हाउस टैक्स भी लोग देते हैं, उन्होंने सभी ने बताया 10 से 15 साल से वो हाउस टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क की कोई भी व्यवस्था किसी तरह की हुई नहीं है। और यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि कई बार 10 बार, 20 बार, 30 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई किसी भी तरह की प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका परिषद के द्वारा, डूडा के द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवाई इनकी हुई नहीं है। मैं रवि कुमार के साथ, कैमरामैन रवि कुमार के साथ अमन शर्मा, न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।